बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब सारा मामला चला गया है। रात के इस पहर चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मसूद साहब अब इस केस की समाअत करेंगे और उनके साथ 2 सीनियर तरीन जजेस भी होंगे। ये 3 जजेस बैठ के अब फैसला करेंगे कि आखिर मामला क्या है, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और अब यहाँ तक कैसे पहुँचा, उस पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन चंद रोज़ कबल एक एलामिया जारी किया और उन्होंने तमाम हल्कों के अंदर पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का एलामिया जारी कर दिया और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की कि इन लोगों की अब आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये लोग थे कौन? ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी थी। ये लोग अब ये इलेक्शन करेंगे। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। तमाम में तकरीबन मामला लटका हुआ था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट उसने लीड ली और उस पर समाअत हुई और उन्होंने इस एलामिया को मुअत्तल कर दिया। उस एलामिया के मुअत्तल होने की देर थी कि उसी रोज़ इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम लोगों की ट्रेनिंग भी मुअत्तल कर दी और एक खदशा पैदा हो गया कि अब इलेक्शन बर वक्त नहीं होंगे। इस बारे में हर किसी ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहाना चाहती है कि इलेक्शन बर वक्त ना हो। लेकिन कल ही चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली साहब उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब तक शेड्यूल जारी कर देना चाहिए और ये उनका काम है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, जो अब तक नहीं मिला और हमें इलेक्शन बर वक्त ही चाहिए। पीटीआई को इलेक्शन बर वक्त चाहिए, तो फिर ये दरखास्तें क्यों दी गई? दरखास्तें देने की वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पूरे मुल्क में उनके वर्कर्स के खिलाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं 9 मई को जवाज़ बनाते हुए, वो इन अजला के यही ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, यही लोग कर रहे हैं और ज़्यादातर जगहों पर यही डिप्टी कमिश्नर 3 MPO के तहत दरखास्तें जमा का हुक्मनामे जारी करते हैं और लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं कि नहीं, अब ऐसा मामला भी नहीं है, सब के सब ऐसे नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत फहमी है। लेकिन इस बात पर आज मोहर सब्त कर दी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम साहब ने। उन्होंने भी इसी दरख्वास्त की समाअत की जो कि लाहौर हाई कोर्ट में थी और इस बारे में उन्होंने ये कहा कि 700 से ज़ायद 3 MPO के जो केसेस हैं वो अब तक हमारे सामने आ चुके हैं, यानी अदालतों में पेशावर हाई कोर्ट के सामने 700 से ज़ायद 3 MPO केसेस सामने आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। ये इन्हीं डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए और बहुत जगहों पर पीटीआई का ये दावा है कि ये जो 3 MPO के ऑर्डर्स हैं ये ठीक हैं भी नहीं, ये गिरफ्तारी करने के बाद जारी किए गए हैं। हत्ता कि कुछ ऐसे कागजात पीटीआई ने जारी किए थे, उनके हाथ लगे थे बकौल उनके कि वो पेशावर के जो ज़िले इंतज़ामिया है, ADC हैं, उन्होंने उसके ऊपर साइन किए थे और नाम नहीं थे, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था। उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने अब तक तरदीद नहीं की है, कम से कम ऑफ द रिकॉर्ड वो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ऑफिशियली कोई तरदीद नहीं आ सकी है। तो खाली दस्तावेज के ऊपर 3 MPO के ऑर्डर साइन करना, ये इल्ज़ाम है पीटीआई का। पीटीआई ये सब देखते हुए कहती है कि आप ये इलेक्शन जो हमारे जुडिशरी के जजेस हैं उनसे कराएं, सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, मुख्तलिफ जजेस हैं, आप उनसे कराएं, क्योंकि 2013 में भी ये इंतखाबात उन्हीं के ज़रिए कराए गए थे और अभी भी उन्हीं के ज़रिए कराए जाएं। इसके साथ साथ फिर इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि जी हमें तो जुडिशरी ने इनकार कर दिया है, जुडिशरी ये कहती है कि हमारे पास जजेस नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का एक ख़त सामने आया है जिसमें ये कहा है, रजिस्ट्रार की जानिब से ग़ालिबन ये ख़त लिखा गया है कि जी हम लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं और आप मुलाकात कर लीजिए और जितना इलेक्शन कमीशन को हमसे ताउन चाहिए होगा हम मौजूद होंगे। अब इस ख़त के होते हुए इलेक्शन कमीशन झूठ क्यों बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन ने जब कल ये फैसला आया तो कुछ टीवी चैनल्स और एयरवाई का नाम लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा, जब खबर आई एयरवाई पर भी और बाकी इदारों पर भी कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने कल ही उस खबर की तरदीद कर दी कि नहीं जी, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे और ऐसी कोई बात नहीं है और ये खबर गलत है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, ये खबर गलत है, और आज इलेक्शन कमीशन उस खबर को दुरुस्त साबित कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट चला गया है।
मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो इलेक्शन कराती है या नहीं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह ये पूरी गेम खेल रही है। इससे इनकार मुमकिन नहीं है। एक मर्तबा फिर जो एक प्लान बना था, जो एक तरीक़ाकार था, हमने देखा कि 9 और 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ, पीटीआई वर्सेस ऑल, तमाम लोग पीटीआई के खिलाफ हो गए थे। फिर पीडीएम भी हमने देखा कि 15-16 महीने हुकूमत में सब इकट्ठे थे, पीटीआई अकेली थी। लेकिन पिछले 1.5-2 माह के अंदर ये पीडीएम की तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, ये सब आपस में लड़ना शुरू हो गई और ये जाहिर किया गया कि हम लोग भी आपस में इकट्ठे नहीं हैं, यानी हर पार्टी अपने आप के लिए है, कोई इकट्ठे टीम नहीं है। लेकिन पीटीआई की इस मूव की वजह से जब वो गए तमाम हाई कोर्ट्स में, अब देखा जा रहा है कि एएनपी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, इस्तेकाम पाकिस्तान, आप नाम ले लीजिए, ये सब की सब जाके फरीक बन गई हैं। यानी पीटीआई अकेली खड़ी रह गई और ये सब के सब इकट्ठे हो गए। पीटीआई ने एक मरतबा फिर अपने तमाम मुखालिफिन को इकट्ठा करके ये पैगाम दिया वोटर्स को कि देख लीजिए, ये सब लोग नज़र आने में तो अलग अलग हैं, लेकिन असल में है सारे के सारे इकट्ठे। तो ये एक तरीक़ाकार जो पीटीआई की लीगल टीम है वो बड़े तरीके के साथ कर रही है। और जिस तरह से वहाँ के वकला ये गेम्स खेल रहे हैं, न जाने कहाँ से सीख के आए हैं, लेकिन बड़े तरीके से खेल के आए हैं। और अमूमी तौर पे यही कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो सारी समझ बूझ इस तरफ आ रही है। वहाँ भी बहुत अच्छी वकला की टीम मौजूद है। तो अगर देखा जाए पिछले साल डेढ़ के अंदर इन वकला ने जिस तरह से पीटीआई का केस लड़ा है, और स्पेशली 9 मई के बाद जिस तरह पीटीआई के वकला ये तमाम काम कर रहे हैं, ये दाद के मुस्तहिक हैं। इन वकला की जो टीम है इंसाफ लायर्स फोरम, वो पीटीआई को जिंदा रखे हुए है, पीटीआई को मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से निकाल रही है और पीटीआई के लिए स्पेस बना रही है। और ये केस भी पीटीआई चाहे इस बात के ऊपर जीतती है कि नहीं जीतती, इलेक्शन जजेस कराते हैं तो फिर तो जीत है ही पीटीआई की, लेकिन अगर जजेस ये डिप्टी कमिश्नरान कराते हैं तो तब भी ये जीत पीटीआई की है कि उसने तमाम मुखालिफिन को इकट्ठा करके पब्लिक को बता दिया कि देख लीजिए ये सब कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अब वोट लेने जब वो जाएंगे तो उनके लिए एक और हथियार तैयार होगा और वो इस हथियार को इस्तेमाल करते हुए अपने वोटर को कन्विंस भी कर सकते हैं।